जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिस जेएसएससी के द्वारा निकल कर आया हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर वर्ष 2022। कह सकते हैं कि ये कोई, हालांकि थोड़ा सा सुनने में लगता है कि ये कोई नई बात तो है नहीं। ऐसे कैलेंडर तो कितनी बार जेएसएससी और जेपीएससी जारी करती रहती है, लेकिन वो अपने जिस मकसद के साथ, या तो कह सकते हैं कि जिस वादे के साथ वो कैलेंडर अपना जारी करती है, उस पर कभी वो खरे उतर नहीं पाती। लेकिन फिर भी चलिए, एक बार फिर से जारी किया गया तो उन चीज़ों पर देख लेना हमारा काम है और उनको अमल करना तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं, उन चीज़ों को हम देखते चलते हैं कि कौन कौन सी कैलेंडर जारी किया गया है, कब कब एग्ज़ाम की तारीख जो है वो रखा गया है कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल किया गया है और क्या इसमें बदलाव किया गया है। तो उन चीज़ों को हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जितना भी परीक्षा है उन सारी परीक्षाओं का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। टोटल इसमें 10 एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है इस कैलेंडर में। सबसे पहला इसमें जो एग्ज़ाम का बात किया गया वो है झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें सीबीटी एग्जाम इसका परीक्षा का आयोजन हो गया है ना, और परीक्षा फल का संभावित तिथि जो रखा गया अप्रैल माह का द्वितीय सप्ताह में। विज्ञापन जो आया था, ये तो कह सकते हैं कि विज्ञापन संख्या ये था। इन चीज़ों को देख लेंगे। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जून माह का अंतिम सप्ताह ये चल गया है एग्ज़ाम। कह सकते हैं कि आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने का जो अप्रैल में था और मई में था कि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, वो जून माह का अंतिम सप्ताह चल चुका है। अब धीरे, आप सभी को पता है कि जून में हो सकता है कि पंचायत चुनाव होने वाला है, तो हो सकता है कि ये आगे भी टल सकता है ना। जून से आगे भी जाएगा, जुलाई भी जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इसी तरह से बढ़ता रहेगा और ये कैलेंडर जारी करते रहेंगे। खैर, इनकी बात अलग बात है। अगली बात है कि यहाँ पे परीक्षा जो रखा गया कि पहले परीक्षा फल जो संभावित तिथि है वो अगस्त माह में होगा, लेकिन पहले एग्ज़ाम तो हो जाए यहाँ पे, उसके बाद तो परीक्षा फल बाद में भी जारी होगा, चलेगा, लेकिन पहले एग्ज़ाम तो ले ले। अगला है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जून माह का द्वितीय सप्ताह में रखा गया है इसका परीक्षा का आयोजन तिथि, और रिजल्ट का बात किया गया जुलाई माह में। उत्पाद सिपाही की अगर बात करें तो जो फिजिकल का समय रखा गया वो अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह रखा गया है, और लिखित परीक्षा जुलाई माह में अंतिम सप्ताह में रखा गया है, और सितंबर माह का तृतीय सप्ताह में जो वो ये रिजल्ट जारी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये कितने इस चीज़ों पर आप इन चीज़ों पर ये कार्य कर सकते हैं और कार्य कर पाते हैं। जिस तरह से ये बोल रहे हैं उस तरह से कार्य अगर कर पाते तो यहाँ के छात्रों के लिए बेहतर होता। तो चलिए आगे बात करेंगे हम एक एक करके। उसके बाद हम बात आते हैं, अगला जो वैकेंसी आपका बात किया गया है वो किया गया है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण अधिकारी, है ना। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में जो कल ही हमने इसके बारे में बात किया था, उसके बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। जून माह का तृतीय सप्ताह में इसका एग्जाम का तारीख रखा गया है, डेट रखा गया है। जुलाई माह का तृतीय सप्ताह में रिजल्ट के बारे में बात किया गया है। रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिकों श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, यह जून माह का प्रथम सप्ताह में रखा गया है, जुलाई माह का प्रथम सप्ताह में रिजल्ट। इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक हेतु पद संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, ये जुलाई माह का प्रथम सप्ताह में रखा गया। हालांकि इसका फॉर्म अभी दिया नहीं है, तो ये देखना होगा कि कब इसका फॉर्म देते हैं। पहले ये फॉर्म भी नहीं पता है, लेकिन जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में एग्ज़ाम की बात किया है। अभी इसका फॉर्म का पता नहीं है ना। चलिए, और सितंबर माह के तृतीय सप्ताह में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, यह भी इसका भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जुलाई माह का तृतीय सप्ताह में हम एग्ज़ाम ले लेंगे। पहले फॉर्म का तो पता चले। अप्रैल माह का बोला जा रहा है कि अंतिम सप्ताह तक हम ये अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह तक हम इसका नोटिफिकेशन जो वो जारी करेंगे। चलिए देखते हैं बाकी का। मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022, ये इसका भी अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह तक जो है वो इसका फॉर्म का जो जारी किया जाएगा वैकेंसी, और अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह में एग्जाम लेने की चांसेस है, और सितंबर माह में इसका रिजल्ट होगा। तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 अगस्त माह, इसका भी जो जारी किया जाएगा वो नोटिफिकेशन अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह में, अगस्त माह में इसका एग्ज़ाम लेने का बात किया गया अंतिम सप्ताह में, और सितंबर माह में इसका अंतिम सप्ताह में जो वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे एक वैकेंसी का जो थोड़ा सा दावेदारी दिखाया जा रहा है ज़्यादा, वो है उत्पाद सिपाही का। उत्पाद सिपाही का एक चांसेस बनाया जा रहा है कि इसका फिजिकल जो है वो एक उम्मीद किया जा रहा है कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह, यानी अप्रैल का लास्ट या तो फिर मई के फर्स्ट वीक या 15 दिन अगर मई दिया जाए तो इनमें जो वो फिजिकल होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वही चीज़ होगा कि ये अभी कहना कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और कितना कुछ भी कह दें
ये सही नहीं होता है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद भी करना यहाँ पे थोड़ा कई बार बचकाना टाइप से हो जाता है। कई कई कि लगता है कि आपने बोला था कि इस टाइम पे हो जाएगा, नहीं हुआ। तो हम बता दें कि खुद यहाँ के सरकार को नहीं पता होता कि कब वो क्या करने वाले हैं, तो हम लोगों को कहाँ से पता होगा। फिर भी एक उम्मीद जताई जाती है, और एक उम्मीद जो है, क्योंकि कहावत ही है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, बस उसी उम्मीद के साथ हम लोग भी चलते हैं। और सभी लोग कार्य कर रहे हैं, सभी लोग वही चीज़ कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट लगे हुए हैं तो उन्हीं के उसी उम्मीद के साथ कि आज ना कल होगा। अगर हम लोग भी जुड़े हुए हैं तो वो भी एक उम्मीद के साथ कि आज ना कल ये होगा। बाकी का भविष्य जाने क्या होने वाला है। खैर ये तो है, इतना तो है कि छात्रों के साथ जिस तरह से यहाँ पे दुर्व्यवहार, या तो कह सकते हैं कि गलत तरीके से जिस तरह से यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो छात्रों का शोषण ही हो रहा है इस राज्य में। फिर भी देखना होगा कि ये कितने नए कैलेंडर पे अपना कितना ये अमल कर पाते हैं और कितना ये इसको फुलफ़िल कर पाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर आप इस कैलेंडर पे क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि उत्पाद सिपाही का फिजिकल कब तक होने का चांसेस है, या अप्रैल माह का जो दिया हुआ है अंतिम सप्ताह में यह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को पता ही है कि सीजीएल का आपका डेट जो है वो लगभग आपका जून माह चल गया है, कि जून माह का अंतिम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी अभी आपके पास अप्रैल, मई और जून, ये 3 माह आपके पास टाइम है। आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें और कोशिश करें कि तब तक हम निरंतर इसमें लगे रहें, बीच में छोड़े नहीं। ऐसा नहीं कि आज कैलेंडर जारी हुआ, आपको लगा कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट से होने वाला है तो आप रिलैक्स मोड पे चल गए। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत इसमें लगे रहना है। परीक्षा होगी ही, जब भी होगी, लेकिन आपको बेहतर बन के हमेशा रहना है, क्योंकि आप काम चलाओ पढ़ाई करके आप रिजल्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी एग्ज़ाम हो, आज हो, 6 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद हो या 1 साल के बाद हो, आप हमेशा बेस्ट ही बनना पड़ेगा। जब तक आप बेस्ट नहीं बनेंगे तब तक आपका काम नहीं चलने वाला है। वो गुड और बेटर वाला इस जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं अब इस कंपटीशन में देखने को नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे बेस्ट ही बनना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में रिजल्ट ले पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अगर कहीं 100 सीटें होती है तो 100 सीटों में से 50% तो पहले से गायब होता है, 50 to 60% तो पहले से गायब होता है सीट। बचता है जो 40%, वो सीटों पर यहाँ पे लड़ते हैं यहाँ के ईमानदार, और जो अपने कह सकते हैं कि अपने मेहनत के दम पर। लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है कि मेहनत करने वालों में भी जो सबसे बढ़िया होता है उन्हीं को चांसेस मिल पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपटीशन जहाँ पे थोड़ा सा एक मॉडरेट होना चाहिए, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि सीटें यहाँ पे आपको काफ़ी कम कर दी जाती है, जिसके कारण से कंपटीशन का लेवल और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब तक आप बहुत अधिक और बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, पूरा बारीकी से आपका तैयारी नहीं हुआ रहेगा, तब तक आप इन चीज़ों पर अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे, और कह सकते हैं कि इतने आसानी से आप अपना रिजल्ट में कह सकते हैं कि भागीदारी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए चलिए, खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें और बाकी का देखते रहें जो भी होता है। लेकिन अपना फिर से हम वही कहेंगे कि अपना आत्मविश्वास कभी ना खोएं, अपना आत्मविश्वास ज़रूर बनाए रखें। जब भी हो एग्ज़ाम, ये नहीं कहते कि आज हो रहा है या 2 महीने लेट हो रहा है या 3 महीने लेट हो रहा है, तो फिर भी एक तरह से अगर आपकी तैयारी अगर देखा जाए, कुछ इस तरह से सोचिए कि काश मान लेते हैं कि अप्रैल का माह लास्ट में अगर एग्ज़ाम हो जाता, तो क्या हमारा तैयारी कितना था, जो कि क्या हम इस एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाते, क्या बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते। आप खुद से ये सवाल एक बार ज़रूर करें। या तो अगर मई में यह एग्ज़ाम हो जाता है तो क्या हम इसमें बेहतर कर पाएंगे, क्या मेरा उतना तैयारी हो गया है कि हम उसमें बेहतर कर पाएंगे और रिज़ल्ट हम दे पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ये डेट बढ़ा करके थोड़ा सा आपके लिए राहत की बात की गई है, तो आप फिर से एक बार अच्छे से लगें और जहां आपकी कमी है उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें और बेहतर बनने का प्रयास करें। बाकी का बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको उल्टा बुरा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का यह कमेंट भी होता है कि बहुत आप ज़्यादा बोलते भी हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।